हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और नवरात्रे ख़त्म हो चुके हैं। दशहरा था कल और काफ़ी हद तक सफाई ख़त्म हो चुकी है। थोड़ी बहुत अभी रह रही है, बाकी जैसे वही होता है ना, टचअप वगैरह करते हैं वो सब रह रहा है। और थोड़ा रह रहा है, पर्दे वगैरह रह रहे हैं लगाने। तो आज तो है मेरा 81 का फास्ट। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, काम सारा कर दिया है घर का। हस्बैंड चले गए हैं, किचन वगैरह सारा साफ़ कर दिया है। और अब इसके बाद मुझे करनी है पूजा। तो पहले मैं करूँगी पूजा, उसके बाद देखती हूँ चाय वगैरह लूँगी। और नहा धो ली हूँ मैं और कुछ तैयारी करके रख ली है पूजा की। तो अभी ये देखिए सारा, अभी ये फैला हुआ है, ये सब मुझे रखना है। तो ये काम करूँगी मैं बाद में। चलिए अभी पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। पूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन का ना जो प्लेटफॉर्म है ये मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था। जब सुबह खाना बनाया था हस्बैंड के लिए तो तभी साफ़ कर दिया था। उसके बाद झाड़ू पोछा किया और पूजा कर ली है। और अब आ गई हूँ किचन में। तो मैं बना लेती हूँ चाय अपने लिए। बेटा तो नहीं पिएगा चाय, अपने लिए बना लेती हूँ। और सुबह बनाई थी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, तो उसको जो कुकर है ना उसको खाली कर लेती हूँ, ताकि कुकर भी ना जब बर्तन धोऊंगी तो धुल जाएगा। नहीं तो ना पड़ा ही रह जाता है, फिर वो पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहता है और गंदा लगता है। और बड़े बर्तन ना वैसे भी खाली करके धो लेने चाहिए। किचन छोटा हो या बड़ा हो तो खाली भरा भरा लगता है। और मेरा किचन तो वैसे भी बहुत छोटा है। और मेरी बन गई है चाय, तो मैं पी लेती हूँ चाय पहले। और आप भी पी लीजिए चाय। तो व्रत वाले दिन मैं स्टील के बर्तन में ही पीती हूँ। चाय पीने के बाद ये जो गद्दा है ना, ये मुझे छत पे डालना है। इसको धूप में डालूंगी। और एक दिन पहले भी डाला था, लेकिन ये जब दीवार पे डाला था ना तो दूसरे की छत पर गिर गया था। तो इसको आज मुझे झाड़ करके दोबारा से डालना है। और इसके बाद जब ये सूख जाएगा शाम को लेकर आऊँगी तो बेड में रख दूँगी। क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये फिर ऐसे ही मतलब बेड पे रखा रहेगा, इसलिए इसको ना फोल्ड करके अच्छे से धूप लगा करके बेड में रख दूँगी। और ये जूते चप्पल का स्टैंड है, तो मैंने एक दिन पहले इसको साफ़ कर लिया था। और इसका जो एक कवर है ना, इसको भी धो करके धूप में सुखा दिया था। तो ये सूख गया था, मैं छत पर गई थी तो इसको भी साथ के साथ लेकर आ गई हूँ। और इसको मैं कवर पहना देती हूँ स्टैंड को। और इससे ना धूल मिट्टी इसके अंदर नहीं जाती है। और ज़्यादा ना जूते चप्पल जो है गंदे नहीं होते हैं। और नहीं तो बहुत ज़्यादा, और इस बंद होने के बाद भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी चली जाती है, तो जिसको बार बार, और हमेशा ना मेरी आदत है तो जूते चप्पल जो भी होते हैं बाहर, मतलब ये आने जाने के ही होते हैं, नए होते हैं, बाकी एक जोड़ी चप्पल बाहर होती हैं। तो ये बहुत, जब भी मैं अंदर रखती हूँ ना हमेशा धो करके ही रखती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत रही है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और कहते भी हैं कि गंदे जूते ना अंदर नहीं रखने चाहिए। और चलिए स्टैंड तो मैंने कवर पहना दिया है। और अब बारी है किचन की। तो किचन में मैंने पहले चाय पी ली थी और अब बाकी के काम कर लिए हैं। तो बर्तन वगैरह धो दिए हैं मैंने, क्योंकि बर्तन ही रह रहे थे। और उसके बाद मैंने उससे पहले ना मैंने कपड़े उतार के रख दिए थे। ये कल एक दिन पहले के कपड़े धुले हुए थे, क्योंकि फास्ट वाले दिन मैं वैसे भी नहीं धोती हूँ कपड़े। तो इनको सारों को फोल्ड कर देती हूँ। और कुछ कपड़े ना मुझे प्रेस करने हैं, तो जो प्रेस करने हैं उनको प्रेस कर लूँगी। और जो मुझे प्रेस नहीं करने हैं उनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। देखिए कपड़े तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। और अब आजकल मुझे हाथ से धोने पड़ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भी मतलब भारी लगता है अभी थोड़ा कपड़े धोना। मशीन में तो ये होता है कि मशीन हम एक साइड लगा लेते हैं, बाकी दूसरा काम कर लेते हैं। पर मशीन थी तब भी मैं हाथ से कुछ कपड़े धोती थी। और ये कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं, धुले हुए रखे थे। इनको मुझे ना प्रेस करना है, तो इनको मैं सीधा करके रख देती हूँ। थोड़ी सी देर बैठूँगी और देखती हूँ, उसके बाद प्रेस कर लूँगी। प्रेस के लिए भी ना काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। हस्बैंड के कपड़े तो मैं, जो मेरे वाइट वाली शर्ट होती है उसको तो मैं बाहर से करा लेती हूँ। और जो अपने कपड़े होते हैं या बेटे के कपड़े होते हैं उनको घर में कर लेती हूँ। हस्बैंड के इसलिए बाहर से कराती हूँ क्योंकि वो ऑफिस की शर्ट है ना, वो मतलब एकदम प्योर कॉटन है, तो वो घर में हो नहीं पाती है। प्रेस जो है हल्की रहती है घर की,
तो उससे हो नहीं पाती है, और डेली वेज के कपड़े हमारे घर में ही हो जाते हैं। बाकी उनके कपड़े ही मैं बाहर से कराती हूँ प्रेस। तो मैं कर लेती हूँ अपने कपड़ों पर प्रेस। ढेर सारे हो रहे थे, कम से कम 4-5 जोड़ी सूट हो रखे थे मेरे, और देखती हूँ अगर बेटे के भी होंगे तो उसके भी कर दूँगी। और घर के पहनने के तो नहीं करती हूँ मैं, और ये थोड़ा सा बाहर आने जाने के कपड़े हैं जिनको प्रेस करना पड़ रहा है मुझे। और कॉटन का कपड़ा ना वैसे भी प्रेस मांगता है, और प्रेस करने के बाद तो कपड़े वैसे ही मतलब शाइन एकदम ऐसे लगता है न्यू न्यू हो गए हैं कपड़े, अगर पुराना भी हो तो। चलिए मैं कर लेती हूँ प्रेस, और इसके बाद थोड़ी सी देर मैं करूँगी रेस्ट। देखती हूँ या क्या करूँगी, और दिन में देखती हूँ क्या लूँगी और क्या नहीं लेती हूँ खाने में। और बेटे के लिए मैंने नाश्ता बना दिया था सुबह ही, जब हस्बैंड के लिए बना के दिया था तो उसके लिए तभी बना दिया था। गाइस आज है मेरा व्रत एकादशी का, तो मैं ना फ्रूट्स लाना भूल गई थी एक दिन पहले। मुझे लगा शायद रखे हैं लेकिन नहीं थे, तो मैंने घी में ना मूंगफलियाँ थी, इनको रोस्ट कर लिया है, मतलब हल्का सा घी डाल करके देसी घी, उनको अच्छे से फ्राई कर लिया है एक तरीके से। और इधर बन रही है मेरी चाय, तो मैं अभी ये लूँगी। सुबह मैंने थोड़ी सी चाय ले ली थी, और अभी दोपहर हो रही है, करीबन 2 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ये ले लूँगी अभी, बस यही लूँगी। और शाम को देखती हूँ फ्रूट्स ले आऊँगी, क्योंकि मैं कुट्टू का आटा, आलू जैसे बहुत सारे लोग खाते हैं, नहीं खाती हूँ मैं। रात को सिर्फ फ्रूट्स लेती हूँ या दूध ले सकती हूँ, वही सब लेती हूँ। और अभी ले लेती हूँ मैं ये मूंगफली ले लेती हूँ थोड़ा सा। और कपड़े प्रेस कर लिए हैं मैंने। आज के दिन ना ज़्यादा वैसा काम नहीं करूँगी मैं, साफ़ सफाई अभी मैंने बीच में रोक दी है, आज नहीं करूँगी। बस नेक्स्ट डे, आज है नेक्स्ट डे, तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, मार्केट चली गई थी, बस फ्रूट्स लेकर आई क्योंकि फ्रूट्स नहीं थे मेरे पास। उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं की थी। तो ये है नेक्स्ट डे उसकी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में भी थोड़ा सा मतलब जिस दिन छुट्टी होती है हस्बैंड की, तो थोड़ा हो जाता है कि थोड़ा लेट उठ जाएंगे तो चल जाएगा, जल्दबाजी नहीं होती, कोई खाना बनाने की जल्दी नहीं होती है। तो नाश्ते में मैं बनाऊंगी पोहा, क्योंकि पोहा वैसे बहुत बनाती हूँ मैं। हस्बैंड चले आते हैं उसके बाद बेटे के लिए और अपने, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। और वैसे भी रोटी खाते हैं, सब्जी रोटी ही खाते हैं सुबह डेली नाश्ते में। तो अभी बना लेती हूँ पोहा, क्योंकि मैं मंदिर वगैरह सब जाके आ चुकी हूँ, नहा लिया है मैंने, पूजा वगैरह कर ली है, क्योंकि एकादशी के अगले दिन जाना होता है। जो आप दे सकते हो मंदिर में वो दे करके मैं सब आ चुकी हूँ, जल वगैरह चढ़ा करके। और अब बना लेती हूँ पोहा। तो पोहा सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। और अब ना मैं पोहे में मूँगफलियाँ डालने लगी हूँ, तो उससे ना क्रंचीनेस आ जाता है, तो टेस्ट भी अच्छा आता है। और बीच में मेरा बेटा आ रहा था, तो कह रहा था मम्मा जल्दी बना दो, भूख लग रही है, और मुझे भी लग ही रही थी क्योंकि मेरा फास्ट अभी तक खुला नहीं है। और इसमें बेसिक मसाले डाले और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने आमचूर पाउडर। तो पोहे की रेसिपी वैसे भी मैंने बहुत बार शेयर की है आपसे, तो इसलिए नहीं शेयर की है, दिखाई नहीं है मैंने किस तरीके से बनाया है। और बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, कोई प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए अब, और उसी में बनाया था, सरसों के तेल में नहीं बनाया था मैंने, फॉर्चून में ही बनाया था। और जो पूड़ी का तेल बचा हुआ था ना, उसी को यूज़ किया है, क्योंकि बार बार यूज़ करोगे तो तेल ना ख़राब हो जाता है। तो पोहा मेरा बनके तैयार हो गया है, और इन तीनों मतलब हम तीनों के लिए सर्व कर लेती हूँ। तो हस्बैंड अभी लेटे हुए हैं अंदर बेडरूम में, और बेटा मेरा बाहर बैठा हुआ है। तो बस चाय नाश्ता करते हैं, और आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।